नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस 10 मिनट के सेशन में, जहां पर आज हम लोग दोस्तों कवर करने वाले हैं बैटल्स। मतलब दोस्तों हमारे इतिहास में जितने युद्ध हुए हैं इंपॉर्टेंट उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। एसएससी एमटीएस जो अभी एग्जाम चल रहा है उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं शिफ्ट में पूछ लिए जा रहे हैं कि कौन सी युद्ध कहां पर हुई थी, तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन से सन में हुई थी, कहां पर हुई थी, किसके बीच में हुई थी। जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे यहाँ पे सब लोग जुड़ सके और हम इसको स्टार्ट कर सकें। इससे पहले मैंने आप लोग के लिए कुछ और भी सेशंस रिकॉर्ड करके दिए थे। आप लोगों ने अगर वो सेशंस नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोग का छोटे से सेशन में बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना समय को व्यर्थ करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो युद्धों का ऐतिहासिक महत्व दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको जो युद्ध देखने को मिलेंगे वो आपको प्राचीन काल में भी देखने को मिलेंगे, मध्यकालीन में भी और आधुनिक काल में भी। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों में देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से देखने को मिलेंगे, सबसे पहले देखो 10 राजाओं का युद्ध जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, ये 14th बिफोर सेंचुरी में हुई थी, जिसमें भरत वंश की जीत हुई थी, कुरु साम्राज्य की स्थापना की थी उन्होंने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स कहते हैं। फिर उसके बाद हेडिस्पिस का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ हेडिस्पिस कहते हैं इसको। ठीक है, बैटल ऑफ हेडिस्पिस कब हुआ था? 326 बिफोर क्राइस्ट, मतलब 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर और पोरस। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर, और जीत किसकी हुई थी? सिकंदर की। सिकंदर की जीत हुई थी, लेकिन पोरस का राज्य लौटा दिया था। सिकंदर ने जीत लिया था लेकिन बाद में वो पोरस को लौटा देता है। ठीक है, इसके बाद एक हुआ था सेल्यूकस मौर्यन युद्ध, जिसको सेल्यूकस मौर्यन वॉर कहते हैं। ये 305 ईसा पूर्व से लेकर 302 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। 302 ईसा पूर्व के बीच में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और किसके बीच में हुआ था? सेल्यूकस निकेटर के बीच में हुआ था। किसकी जीत हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी, और सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दोस्तों फिर दिए थे किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसमें कंबोज, कांधार, हैरत और मकरन ये शामिल थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पुलुर का युद्ध। पुलुर का युद्ध बैटल ऑफ पुलुर कहते हैं। ये 618 से 619 के बीच में हुआ था, जिसमें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के बीच में हुआ था ये युद्ध। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक युद्ध और याद रखिएगा जो 618 में हुई थी। ठीक है, जो कि हुई थी किसके बीच में? पुलकेशिन टू, ध्यान से रखिएगा, पुलकेशिन टू और राजा हर्षवर्धन के बीच में। हर्षवर्धन के बीच में हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें पुलकेशिन टू जीत गया था। कौन जीता था? पुलकेशिन टू जीत गया था 618 एडी में, ईसवी में। ठीक है, ध्यान रखिए, एडी मतलब ईसवी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी के साथ। फिर उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध जो आपको प्राचीन इतिहास में देखने को मिलेगा वो है कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर हुआ था? कलिंग में हुआ था। कलिंग की उस समय राजधानी क्या थी? तोसाली। क्या थी राजधानी? कैपिटल क्या थी? तोसाली। ठीक है, ध्यान रखिए, तोसाली इसकी कैपिटल थी। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? तो सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभ के बीच में। पद्मनाभ जो थे उस समय वहां के राजा थे कलिंग के। जीत किसकी हुई थी? अशोक की हुई थी, और अशोक ने इसी जीत के बाद भैरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म नीति को अपना लिया था। भैरी घोष पॉलिसी को छोड़कर धम्म पॉलिसी को अपना लिया था, यह ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 261 बिफोर क्राइस्ट में। नेक्स्ट आता है यहां पे जो इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन इतिहास से, तो तर्राइन का युद्ध, बैटल ऑफ तर्राइन जिसको हम कहते हैं, किसके किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो जीता कौन था? पहला तर्राइन का युद्ध, तो पृथ्वीराज चौहान। तर्राइन के 3 युद्ध हुए थे, ध्यान सुनिएगा। एक हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ तर्राइन, ठीक है, तर्राइन का द्वितीय युद्ध। तर्राइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। लेकिन इस बार जीत किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की जीत हुई और मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे कौन से युद्ध के बाद दोस्तों भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई? ठीक है, तो आप कहोगे तर्राइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। ठीक है, 1192 एडी में। अब एक दोस्तों मैंने कहा तर्राइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था। ठीक है, थर्ड युद्ध, तो थर्ड युद्ध कब हुआ था? 1215 में। किसके किसके बीच में हुआ था? इल्तुतमिश, ध्यान सुनिएगा, इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में। किसके? यल्दोज के बीच में हुआ था, यह आपको ध्यान रखिए, यल्दोज। ठीक है, इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में
हुई थी तीसरी तराइन का युद्ध। ये पूछा जा चुका है कि तीसरा तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था, तो 1215 में हुआ था तीसरा जो है तराइन का युद्ध, तीसरा तराइन का युद्ध। आगे बात करते हैं किली का युद्ध, बैटल ऑफ किली इसको कहा जाता है, जो 1299 में हुआ था। 1299 किसके बीच में, अलाउद्दीन खिलजी और जो है दोस्तों मंगोलों के बीच में। किसके बीच में, अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच में, ठीक है। और यहां पे आक्रमण को विफल किया, ठीक है, मतलब मंगोलों को विफल कर दिया, जीतने नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद दिल्ली का युद्ध, ठीक है, दिल्ली का युद्ध कहते हैं बैटल ऑफ दिल्ली, जो 1398 में हुई थी, 1398 एडी में हुई थी। किसके बीच में, तैमूर के बीच में। तैमूर और तुगलक वंश को जो है हराया और दिल्ली को लूटा। तैमूर ने क्या किया, जो है तुगलक वंश को हराकर दिल्ली को लूट लिया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और कौन से युद्ध हुए जो इंपॉर्टेंट थे, तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध ये कब हुआ था, 1526 में, बैटल ऑफ पानीपत जिसको कहते हैं। किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। जीत किसकी हुई थी, तो आप कहोगे बाबर की जीत हुई थी और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, फाउंडेशन ऑफ मुगल अंपायर यहां पर हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा खनवा का युद्ध, खनवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में, 1527 में, ठीक है। किसके बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में। जीत किसकी हुई थी, बाबर की हुई थी, ठीक है। तो बाबर ने उत्तर भारत पर जो है दोस्तों यहां पे जो है यहां पे जीत हासिल कर लिया था, यह आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद अगला जो है दोस्तों 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर की तरफ से कौन लीड कर रहा था, मानसिंह। अकबर की तरफ से कौन लीड कर रहा था, मानसिंह कर रहा था, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें कौन जीते, मुगल जीते, मतलब अकबर जीता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पानीपत के कितने युद्ध हुए थे, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। प्रथम पानीपत युद्ध आपने देख लिया। दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1556 में। यह किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। किसने जीता था, अकबर। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था इसमें, बैरम खान। कौन लड़ा था, तो आप याद रखेंगे बैरम खान लड़ा था, ठीक है। और तीसरा पानीपत का युद्ध जो है ये कब हुआ था, 1761 में, 1761 में। किसके बीच में हुआ था, मराठा और अफगानों के बीच में, मराठा वर्सेस अफगान के बीच में। जीत किसकी हासिल हुई थी, तो आप कहोगे अफगानों की जीत हो गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ। अब देखो यहां पे खनवा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध भी पूछा जाता है, तो चंदेरी का भी युद्ध याद रखिएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं चंदेरी का युद्ध, ठीक है। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था, तो यह आपसे पूछा जाता है, तो आप कहोगे बाबर और वर्सेस राजा मेदिनी के बीच में हुआ था। जीत किसकी हासिल हुई थी, बाबर की। एक हुआ था घाघरा का युद्ध जो है ये कब हुआ था, 1529 में। किसके किसके बीच में हुआ था, महमूद लोधी, ठीक है, महमूद लोधी और बाबर के बीच में, ठीक है। जीत किसकी हासिल हुई थी, तो बाबर, इसमें भी बाबर जीता था, ठीक है। कौन जीता था, बाबर जीता था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तालीकोट का युद्ध, तालीकोट का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, ठीक है। तालीकोट का युद्ध जो है ये कब हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोट का युद्ध। अच्छा, इसमें किसकी किसके बीच, देखो दक्कन सल्तनत और जो है यहां पे अगर हम बात करें, दक्कन सल्तनत का गठबंधन बनाम विजयनगर अंपायर, मतलब दक्कन जो सल्तनत थी और विजयनगर अंपायर के बीच में ये लड़ाई हुई थी। दक्कन के सुल्तानों ने एकजुट होकर जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति को हरा दिया था, विजयनगर को हरा दिया था। इस युद्ध के गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य का पतन कर दिया, यहां से विजयनगर अंपायर डिक्लाइन हो गई, पतन हो गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप पूछा जाए विजयनगर अंपायर का डिक्लिनेशन कब शुरू हुआ था, तो तालीकोट के युद्ध के बाद, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला आता है आधुनिक इतिहास, मतलब जो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा युद्ध, तो सबसे पहले पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध जो था ये 1757 एडी में, ठीक है, 1757 एडी में। किसके किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। कौन जीता था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जीती थी। इसमें कौन लीड कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो सभी लोग बताएंगे यहां पे कौन लीड कर रहा था, होमवर्क में बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद में, ठीक है। उसके बाद दूसरा युद्ध जो हुआ था वो वांडीवाश का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवाश इसको कहते हैं, 1760 में, 1760 में हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश बनाम फ्रेंच, मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। जीत किसकी हासिल हुई, ब्रिटिश की हुई थी, ये ध्यान रखेगा। और भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं का अंत हो गया, मतलब फ्रांसीसी को यहां पे खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद देखो पानीपत का युद्ध मैंने आपको बता दिया है, तीसरा पानीपत का युद्ध, ठीक है, ये अफगान और मराठा के बीच में हुई थी और मराठा जीते थे अब्दाली, ठीक है। तो अब्दाली यहां पे जो है अफगानों की तरफ से था, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला जो है
बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है। बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध 1774 में, सॉरी 1764 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त गठबंधन था, जिसमें मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी और ये तीनों एक तरफ थे, ठीक है। जीत किसकी हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहां पे जीत हो गई थी और यह पलासी से अधिक महत्वपूर्ण सैन्य विजय थी, ठीक है। परिणाम क्या हुआ कि बंगाल, बिहार पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण और कंपनी की जो है दोस्तों प्रभुत्व स्थापित कर दी। मतलब उन्होंने बंगाल, बिहार को जीत लिया, ठीक है, और यहां पे अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ गया। आगे बात करते हैं। अगला आता है एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर देखो दोस्तों, यहां पे 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे, ठीक है। तो एंग्लो मैसूर वॉर कितने हुए थे? 4 हुए थे। हैदर अली ने शुरुआत की थी एंग्लो मैसूर वॉर की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान ने बाद में उसको लीड किया था, ठीक है। पहला जो हुआ था वो 1767-68 के बीच, 1767 से 69 के बीच में हुआ, ठीक है। दूसरा जो हुआ था 1780 से 84 के बीच में। तीसरा जो हुआ था वो 1790 से 92 के बीच में हुआ था और आखिरी जो था वो 1798-99 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। और आखिरी में देखो, आपसे एक सवाल ये उठता है कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में, ठीक है, दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर में, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। और जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ था तब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोल्हापुर का युद्ध, बैटल ऑफ कोल्हापुर, जो कि 1779 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो मराठा बनाम ब्रिटिश, ठीक है। इसमें जीत किसकी हुई? मराठा साम्राज्य की मजबूती और प्रतिरोध का दर्शाया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। एंग्लो मराठा युद्ध जो है ये 1775 से 1818 के बीच में हुआ था। मराठा साम्राज्य का जो है यहां पे विघटन और ब्रिटिश सर्वोच्चता जो है बढ़ती चली गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा एंग्लो मराठा वॉर में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो मैं एक समरी दिखा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, 326 में हेडेस्पिस का युद्ध हुआ, ठीक है। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, ठीक है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम और 1944 में कोहिमा का युद्ध हुआ था, कोहिमा का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब देखो यहां पे कि 1857 का विद्रोह जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, हम लोग कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। इसमें दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ, ठीक है। इसके अलावा सीधे ब्रिटिश ताज जो है, वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर थी, अब वो ब्रिटिश ताज के पास पहुंच गई और भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ये एक हमारे लिए प्रेरणा थी, ये एक चिंगारी थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र का युद्ध, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र युद्ध जो है ये दोस्तों बहुत पहले हुआ था, 3000 ईसा पूर्व में, ठीक है, जहां पे पांडव और कौरव के बीच में हुआ था, ये बहुत पहले हुआ था, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक और पौराणिक युद्ध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। भारतीय संस्कृति और दर्शन को आकार दिया गया यहां पे। कोहिमा का युद्ध जो है ये हमारा तो है दोस्तों लेटेस्ट, ये सबसे पुराना, ये लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ कोहिमा जो है 1944 में हुआ था, ब्रिटिश भारतीय सेना बनाम जापानी सेना, ठीक है, ध्यान रखिए, ब्रिटिश और जापान के बीच में ये हुआ था जो है कोहिमा का युद्ध, बैटल ऑफ कोहिमा 1944 में, ठीक है। तो ये एक छोटा सेशन था, आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। ट्राई मैंने किया है कि छोटे से छोटा रखे, मतलब 11-12 मिनट का, और जो है आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को बता सके। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करके कि कैसा लगा है सेशन, और अगला सेशन आप किस टॉपिक पे चाहते हो वो जरूर बताइएगा। और अगर आप और डिटेल में कवर करना चाहते हो तो सुपर पास लाइव पे जुड़ सकते हो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड आप गौरव एम GAURAVM यूज करेंगे और वहां से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।